मशकूर हूँ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी मशकूर हूँ। उन्होंने एक पर्शियन वर्स से ख़त्म किया था, मैंने फैज़ के इससे आपके लिए थोड़ा तर्जुमा कर देता हूँ। ये जो हम है ना, हम जो कश्मीर के लोग, मैं मज़हब को इसमें नहीं लाना चाहता था। जो हमारी कुर्बानियाँ हैं ना, कभी उसको देखना और उसको समझने की कोशिश करना। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाक के जिगर, हमने जिगर जलाए हैं, हमने अपने जिगर जलाए हैं। वही मुश्ते खाक हमारे पास है जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सागर में है खून हसरत में। जब हम यहाँ गए थे तो बड़े सपने लेकर गए थे, बड़े ख्वाब लेकर गए थे। उनका जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने, उनका जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने। दुश्मन बना दिया आपने अपनी नज़र में हमें, और हम आपको अपना समझते रहे। इस कश्मीर के अंदर कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने नफरत की सियासत की, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस हाउस के अंदर जितने लोग हैं और जितनी जमातें हैं, ये इस मुल्क को इज्जत और एहतराम की नज़र से देखती हैं। आप हमें दुश्मन बात समझे, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बार जब खड़े होंगे तो आप इसको देखेंगे, इस बजट को किन हालात में उमर साहब ने पेश किया है और जो टारगेट्स उन्होंने अचीव किए हैं, मुझे उस पर फख्र है। इंशाल्लाह जो 4 साल के बाद का बजट होगा वो इस बजट की बुनियाद पे जो आने वाले बजट होंगे उनमें आप इनकलाबी तब्दीली देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बलवंत सिंह मनकोटिया जी, बलवंत सिंह मनकोटिया। कहते हैं पिछली पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है, जो आप दर्शाते हैं। अरे मनकोटिया जी बोलिए। कोई बात नहीं, ऑनरेबल स्पीकर सर, कोई बात नहीं, इनको अपनी पार्टी का टाइम है। बजट सेशन चल रहा है हमारा, और आज कल ऑनरेबल सीएम साहब ने बजट पेश किया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, और आज इसकी बहस है। इसके ऊपर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला, क्योंकि बजट एक जिस रियासत का बजट है उसके लोगों की, उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके खर्चे और उसकी इनकम के ऊपर बजट तैयार होता है, और फ्यूचर प्लान क्या है सरकार का, ये बजट दर्शाता है। 2010 में स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हुई बहुत बड़े पैमाने पे, और मुझे उमर साहब का वो पूरा स्टेटमेंट आज भी याद है, जब 3 महीने बाद सेशन लगा और मैंने देखा, हम सब ने देखा कि उमर साहब के बाल बिल्कुल काले थे, लेकिन जब 3 महीने के सेशन के बाद उमर साहब के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। और उनका मुझे वो वर्ड्स अभी भी मेरे कानों में हैं, जब ये कहते थे 120 लोगों का डेथ हुआ स्टोन पेल्टिंग में, बहुत मॉश लेवल पे। तो इनके वर्ड्स मुझे याद हैं कि स्पीकर साहब, इनके वर्ड्स हैं कि जब आईजी सीआईडी की घंटी, मैंने उसका अलग टोन रखी थी, जब घंटी बजती थी तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि आज क्या बताएंगे कि कितने लोगों की डेथ हुई है, क्या खबर आएगी कितने लोग आज मारे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इस जम्मू कश्मीर के अंदर, आज कम से कम असेंबली के अंदर, आज मुख्यमंत्री जी को ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए हम केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का जितना भी धन्यवाद करेंगे। देखिए सर, ये पानी, बिजली, ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। आज आबादी इस गांव की इतनी है, आज उसको हम मॉडल विलेज बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, 100% देंगे, 5 साल बाद घर बनेंगे, फिर पानी की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी, पाइपों की। लेकिन इंसानी जिंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सरकार के लिए, उसको महफूज रखना, जो हमने अपने आइन के अंदर कमिटमेंट की है, उसको महफूज रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने वो जो जिम्मेदारी आज से 11 वर्ष पहले ली, पूरे देश के अंदर किसी भी निहत्थे की जान नहीं जाएगी, वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने आज पूरी करके जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा दिया है। स्पीकर सर, यहां लगभग 12 वर्ष और उससे पहले भी, चूंकि अगर मेंबर नहीं भी थे तभी पॉलिटिकल थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे, और 11वीं क्लास से हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिक्स को समझते हैं। आज उमर साहब जब चलते हैं, देखते हैं इनकी क्या मजबूरी हो सकती है, हमारे मंत्रीगण किस तरीके से, जो नए बने हैं इनका स्टाइल क्या है, जो पुराने हैं इनका स्टाइल क्या है, किस अंदाज में बात करते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं, समझते हैं, पॉलिटिक्स को बड़े बारीकी से समझते हैं। लेकिन सर, हमने इस हाउस के अंदर महाराजा को डिस्कस होते नहीं देखा, डोगरा राज को डिस्कस होते नहीं देखा, जोरावर सिंह को डिस्कस होते नहीं देखा कि उनकी कंट्रीब्यूशन इस रियासत के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या थी। आज मुझे खुशी है, आज मुझे खुशी है कि आज महाराजा के उस डोगरा शासन को एप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पे। आज महाराजा हरि सिंह के उस
उस शासन को, डोगरा शासन को, उन कानूनों को, उस संविधान को यहां पे डिस्कस किया जाता है कि बेहतर का संविधान, बेहतर शासन। मैं एक बार कुपवारा में किसी फंक्शन के लिए गया था, 13 जुलाई की बात है। तो वहां पे उस दिन बड़ा मेरे कार्यकर्ता जो मुझे कह रहे थे, कहते पता नहीं जनाब क्या बोलेंगे आप और हमें मरवाएंगे। तो मैंने कहा कंपैरिजन कीजिए, ठीक है कंपैरिजन कीजिए कि डोगरा महाराजा के शासन में, डोगरा शासन में कितने निहत्थे लोगों को मारा गया और आज की चुनी हुई सरकारों में क्या हुआ, कश्मीर के नौजवानों को क्या मिला, कितने लोग मारे गए। कंपैरिजन कीजिए, अगर बेस्ट वो था या बेस्ट ये था। आज लोग कंपैरिजन करते हैं, ये चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, महाराजा की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उसके शासनकाल को यहाँ पे दोहराया। अच्छी बात। हमारे अंडर 35 लोगों की है, युवाओं की है, तो हमारे पीडीडी के डेली वेजर वो तो लगभग अब 35 से ऊपर भी हो गए हैं। उन पीडीडी डेली वेजर का इस बजट में क्या चर्चा है, हमारे ओवरऑल डेली वेजर्स की क्या चर्चा है, पीएचई में जल शक्ति विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 30 वर्षों से, उनकी क्या कहाँ चर्चा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, उसकी क्या चर्चा है, हमारे नेशनल यूथ कॉर्प्स, मेरे साथी कल भी बोला कि जो डीसी का पीए और जो कमिश्नर का पीए 2500 की सैलरी पे चलता है, क्या हालात उन लोगों की है, उसकी चर्चा इस बजट में नहीं है। स्कूल्स के अंदर कुक काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, 900 रुपये महीने का देते हैं, उसकी चर्चा कहाँ है, कंट्रेक्चुअल लेबर की चर्चा कहाँ है, रेवरे खेल की चर्चा कहाँ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा स्पीकर सर ये जिस तरीके से सर इस बजट के अंदर युवाओं को नजरअंदाज किया है, वो काफी एक नाराजगी का सबब है। वो लोगों को काफी एक नाराजगी है उसके लेके। हमने वादा किया लोगों को इलेक्शन कैंपेन में कि 9 मीटर, कोई मीटर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आज हम मीटर की बात करते हैं। मेरे साथी बेग साहब ने यहाँ कहा, स्पीकर सर मेरे साथी बेग साहब ने कहा कि यहाँ गन कल्चर पिछले 30 वर्षों से गन कल्चर है। इन्होंने गन कल्चर की बात की, ठीक है, उन्होंने अपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये गन कल्चर किसने कंट्रोल करना था, ये रियासत की जिम्मेदारी किसके पास थी। हम शीटाकशी ना करें, लेकिन जब हम गिनाएंगे, लेकिन जो बेस्ट किया है हमारे अधिकारियों उनको शाबाशी भी देंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ बेस्ट किया हमारे ऑफिसर्स ने, बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया है, उनको हम शाबाशी भी देंगे और शाबाशी देंगे। मैं मेजॉरिटी हमारे जो स्कीम्स हैं, आज मुझे बताइए कि आज केंद्र की तरफ से स्कीम है पूरे देश के लिए। जम्मू कश्मीर के हम साथी कहते हैं जनाब केंद्र ने हमें, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने हमें ऑन नहीं किया है। मुझे बताइए, आयुष्मान भारत स्कीम मोदी जी ने लागू की, पूरे देश के लिए लागू की है, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए, बीपीएल लोगों के लिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल में गले नहीं लगाया कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक है, एक नागरिक के लिए वो स्कीम है, हर नागरिक उस 5 लाख का बेनिफिट ले सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। अगर हम बात करें, जैसे मेरे साथियों ने, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा, हमारे एलओपी सुनील जी ने कितने मेडिकल कॉलेज, एम्स की चर्चा की है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। रोड कनेक्टिविटी हमारे इस बजट में उसका भी चर्चा है, हेल्थ की चर्चा है, रोड कनेक्टिविटी की हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैं इसके लिए भी मोदी सरकार का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने तीसरे टर्म में आते ही हमारा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सर्वे पेंडिंग थे, जो गाँव अनकनेक्टेड थे, उनके लिए उन्होंने शुरुआत की है। और आज हमारे हर गांव के अंदर, हर उस एरिया में जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उसका सर्वे चल रहा है, उसका जियो टैगिंग चल रही है। और दिल खोल के मोदी सरकार ने कहा कि कोई भी गांव जिसकी 250 प्लस पॉपुलेशन है, उस गांव को हम रोड से वंचित नहीं रहने देंगे। इसके लिए भी मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज जिक्र हुआ यहाँ पे, जो हम 10 किलो राशन का जिक्र हुआ है, यहाँ किसान निधि की बात हुई है, ये सारी केंद्र की स्कीमें हैं। यहाँ जल शक्ति की, पानी, वाटर सप्लाई, पावर की। और मैं 2 डिपार्टमेंट जो अपने इस बजट में, मैं सारे नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बाकी साथियों को भी डिस्कस करना है, मैं CAPD जिसको हम कहते हैं पावर फूड सप्लाई, और दूसरा हमारा पावर सप्लाई का है सर, बड़े बेहतर तरीके